हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरी स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? कंचन राय जी। और आज इनका कार सीखने का सेकंड डे है। बट अभी क्या है ना, इन्होंने कभी कार नहीं चलाई तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। और अभी क्या है ना कि मैं बैठ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे और मैडम को मैं थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी 9:30 से 10 वाला मेरा स्टूडेंट नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैम को मैं थोड़ा सा बता दूँ खुद चला के, तो इससे शायद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कार में हम सबसे पहले बैठते हैं, तो बैठते हमें क्या करना होता है अगर हम ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी में हैं, क्योंकि सीट हमें अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करें। यहाँ पे देखो 3 पैडल हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। अब हमारा एक्सीलेटर ब्रेक, अब अगर मैं क्लच दबा रहा हूँ तो मेरा पैर लटक रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक रॉड है, ये एक रॉड है, इस रॉड को ऐसे उठाएंगे, सीट थोड़ी आगे ले गया मैं, सीट आगे चली गई। अब ये देखो मेरा जो पैर है अब प्रॉपर मैं दबा पा रहा हूँ। देखिए क्लच मैंने पैर के किस हिस्से से दबाया है, देख रहे हैं? ये जो टो है, टो से मैं दबा रहा हूँ, ये देख रहे हैं 100%। इधर नहीं फंसना चाहिए बैक पैडल पे। अगर ऐसे पैर रखेंगे तो इस पे देखो अटक रहा है, हमें लग रहा है दब गया पर पूरा क्लच दबा नहीं है, तो ये पैर ऐसे चलेगा। ये क्लच है, क्लच से हमेशा गाड़ी स्टार्ट करना है, क्लच दबा के गियर लगाना, क्लच दबा के ब्रेक लगाना, ठीक। ये क्लच हमने दबाया, ये देखिए, और पैर ऊपर नहीं खिसकना चाहिए, बस ये इतना ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सीलेटर ब्रेक पे। एक्सीलेटर ब्रेक वी शेप में चलेगा। एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ती, ब्रेक से गाड़ी रोकी जाती है, लेकिन जब ब्रेक से गाड़ी रोकेंगे तो पहले पूरा क्लच दबाएंगे, फिर हल्का ब्रेक लेंगे, क्योंकि पावर ब्रेक है, ठीक। ये राइट वाला पैर हमारा ऐसे चलेगा, एक्सीलेटर ब्रेक, ये पूरा पैर उठेगा नहीं ऐसे करके, ऐसे कुछ लोग ऐसे चलाते हैं, ये तरीका गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे अपना लेफ्ट वाला, पहले राइट वाला मिरर चेक करेंगे। हमारी हाइट के हिसाब से हमें आने जाने वाले व्यक्ति पीछे दिख रहे हैं। अब हम लेफ्ट वाला मिरर चेक करेंगे, इसमें भी लोग दिख रहे हैं। फिर हम ये लुकिंग ग्लास चेक करेंगे, इसमें हमारा बैक साइड। अब हम सबसे पहले करते हैं, यहाँ से लगाते हैं सीट बेल्ट। ये सीट बेल्ट ऐसे लेता हूँ मैं और ये लाके इसमें लगा दिया, सीट बेल्ट लग गई। अब देखो सबसे पहले मैं न्यूट्रल चेक करूँगा। ये गियर लीवर है, इसको, ये न्यूट्रल है, अभी किसी भी गियर में नहीं है। हम क्लच दबा के इसको लेफ्ट ले जाके ऊपर करेंगे, फर्स्ट गियर हो गया। फिर बीच में ला के छोड़ देंगे, न्यूट्रल हो गया। फिर लेफ्ट दबा के नीचे करेंगे, सेकंड गियर हो गया। फिर बीच में ये न्यूट्रल हो गया। अब जहाँ पे न्यूट्रल पे इसको रोक दिया, ये बीचों बीच में ऊपर जाएंगे तो ये थर्ड गियर हो गया। फिर ये बीच में लाएंगे, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब किसी भी गियर में गाड़ी नहीं है, ठीक है। फिर इसको हम नीचे करेंगे तो फोर्थ गियर हो गया। फिर ये बीच में न्यूट्रल हो गया। फिर हम गियर लीवर को इधर पूरा दबाएंगे, बीच वाली लाइन का खास तौर से ध्यान देना है। ये इधर दबा के ऊपर करेंगे तो 5वां गियर हो गया, जो हाईवे पे लगाया जाता है, 60 की स्पीड के बाद लगता है। फिर बीच में लाके छोड़ देंगे, न्यूट्रल हो गया। फिर इसको इधर दबा के लेके आएंगे और ये रिवर्स गियर हो गया इस साइड में पूरा, ठीक है। ये रिवर्स हो गया। अब देखो फर्स्ट गियर 0 से 15, 0 की स्पीड में फर्स्ट गियर डालोगे, 15 की स्पीड तक आप चला सकते हो। दूसरा गियर 15 की स्पीड पे लगाओगे, 30 तक चल सकते हो। तीसरा गियर 30 की स्पीड पे डालोगे और 40 तक चल सकते हो। चौथा गियर 40 की स्पीड पे डालोगे और 60 तक चल सकते हो। पांचवा गियर 60 की स्पीड में डालोगे और 70, 80, 100 जो भी है टॉप गियर होता है। रिवर्स गियर 0 से 20, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। अभी ये हैंड ब्रेक ऑन है, जब भी गाड़ी कहीं पे हम रोकते तो हैंड ब्रेक लगा देते ताकि गाड़ी हमारी आगे पीछे ना भाग जाए, क्योंकि इंजन बुझने के बाद ये जो पैर वाला ब्रेक है ये टाइट हो जाता है। पैडल देखो टाइट हो गया, नहीं दब रहा है, क्योंकि पावर ब्रेक तभी काम करता है जब इंजन ऑन होता है, और पावर स्टीयरिंग तभी काम करता है जब इंजन ऑन होता है। देखो स्टीयरिंग हार्ड हो गया ना हार्ड। अब देखिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले मैंने क्लच दबाया पूरा 100%, ये राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, हाँ पूरा क्लच दबाया, राइट वाला पैर मैंने ब्रेक पे रखा। अब देखो पहले एक बार चाबी को मैंने घुमाया, ये एक बार, अब इग्निशन ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर की लाइटें आ गई। अब मैंने दोबारा चाबी घुमाया, इंजन ऑन हो गया। अब इंजन ऑन होते देखो यहाँ से सारी लाइटें चली गई, लेकिन एक चीज़ का खास तौर से ध्यान देना, न्यूट्रल पे ही गाड़ी स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ पे सारी लाइटें जा चुकी हैं, एक लाइट आ रही है, कौन सी आ रही है लाइट? हैंड ब्रेक की, क्योंकि ये मैंने हैंड ब्रेक यहाँ से ऑन कर रखा। अब ये देखो मैंने हैंड ब्रेक ऊपर खींचा और बटन दबाया, ये हटा दिया, लेकिन फिर भी हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, हल्की हल्की हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। ये हैंड ब्रेक की लाइट नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, या ब्रेक ऑयल लीकेज है, या कोई व्हील सिलेंडर गड़बड़ है। तो ये ब्रेक फेल होने के चांसेस पूरे यही होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अभी मैंने ब्रेक की सेटिंग कराई है और ब्रेक ऑयल भी है, सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इसको भी फिर भी मैं चेक करूंगा कि ये कारण क्या है, लाइट क्यों आ रही है। देख रहे हैं लाइट प्रॉपर आ रही है, ठीक। ये वाला जो है ये आपका इंजन का टेम्परेचर बताता है, हाफ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आपका स्पीड मीटर है, ये आपका फ्यूल मीटर है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये है इंडिकेटर असेंबली। इसको अगर हम लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट का सिग्नल चलने लगा। कार को लेफ्ट टर्न करने से 50 मीटर पहले सिग्नल देना होता है। जैसे हम लेफ्ट टर्न करेंगे और वापस से स्टीयरिंग सीधी करेंगे, देखो ऑटो कट हो गया।
अब हमको राइट टर्न करना, तो हमने ये इसको राइट की तरफ ये कर दिया, राइट का सिग्नल हो गया। जैसे हम राइट टर्न करेंगे वापस सीधा करेंगे, ऑटो कट हो गया। क्लियर है? अगर सिग्नल हमने दिया और सिग्नल ऑटो कट नहीं हुआ तो उसको आपको यहाँ से ऐसे बंद करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट का आपने सिग्नल दिया और वापस नहीं ऑटो कट हुआ तो बंद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इस लट्टू को एक बार आगे की तरफ घुमाओगे तो पार्किंग लाइट जल गई, जो रात में छोटी छोटी लाइटें जलती हैं। एक बार और घुमाओगे तो लाइट जल गई, नाइट में हेडलाइट ऑन हो गई। अगर इसको नीचे हाईवे पे चलना है तो उसको नीचे दबा दो तो दूर वाली लाइट हो गई। अगर सिटी में चलना है तो इसको यहाँ रखो, लो बिम हो गया। लो बिम पे सिटी में चलना, हाईवे पे हाई बिम पे चलना है। ठीक, अब इसको ऊपर उठाएंगे तो डिपर हो गया। यहाँ देखो लाइट ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइट ब्लिंक कर रही है। हमने लाइट बंद कर दिया। अब आ जाते हैं इधर, इससे चलता है वाइपर। देखो बारिश हो रही है तो अगर स्लो मोशन में बारिश हो रही तो हम 1 नंबर पे इसको ऐसे कर देंगे। ये देखो, इसको एक बार कर देंगे तो देखो धीरे धीरे वाइपर चलने लगा। हर 3 सेकंड में ये अपने आप ऑन हो जाएगा, हर 3 सेकंड में ऑन हो जाएगा। अब मान लो तेज बारिश हो रही तो हमने इसको 2 नंबर पे कर दिया, तो अब कंटिन्यू चल रहा है। और तेज बारिश हो रही तो देखो इसको 3 नंबर पे कर दिया, इधर ये 3 नंबर पे कर दिया, फास्ट चल रहा है। अब मान लो बारिश नहीं हो रही है, हमने बंद कर दिया। अब मान लो आपका फ्रंट ग्लास गंदा है और बारिश नहीं हो रही, आपको पानी की ज़रूरत है, तो इसको ऐसे करोगे, यहाँ से इसको ऐसे पुल करोगे तो ये देखो पानी निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, पानी निकलना स्टार्ट हो गया। सूखा वाइपर नहीं चलाना। क्लियर हो गया? वाइपर अपने आप बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं हजार्ड लाइट। बारिश में कोहरे में ये लाइट ऑन करके गाड़ी चलाना होता है, चारों इंडिकेटर आपके चलते हैं। क्लियर है? अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हमें करना है क्या है, सबसे पहले स्टीयरिंग समझ लेना है। अब ये स्टीयरिंग सीधा है, एक राउंड ये देखो हमने राइट घुमा दिया, ये 60 डिग्री से एक राउंड घूम गया। फिर हमने ये हाफ राउंड घुमा दिया, बस अब इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा। क्लियर हो गया? फिर हमें सीधा करना है। इतना स्टीयरिंग तब घुमाया जाता है जब हमें यू टर्न मारना हो। अगर मान लो यहाँ से हमको यू टर्न मारना है तो इतना स्टीयरिंग घुमाएंगे। ठीक, और सीधा करना है तो ये हाफ राउंड सीधा हो गया। अब ये 1 राउंड और सीधा हो गया, ये देखो पूरा 1 राउंड। तो 1.5 राउंड राइट कट सकता है, 1.5 राउंड लेफ्ट। अभी जैसे 1.5 राउंड मैंने राइट काटा था, 1.5 सीधा कर दिया। अब फिर ये देखो 1 राउंड मैंने इधर काट दिया, लेफ्ट काट दिया, फिर हाफ राउंड काट दिया, देखो लॉक हो गया लॉक। अगर हमें लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट से यू टर्न मारना है तो ये 90 डिग्री, सीधा करना है तो ये हाफ राउंड, फिर ये 1 राउंड और। क्लियर हो गया? अब हम कार को चलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पूरा क्लच दबाया, यहाँ से इधर दबा के ये फर्स्ट गियर डाल दिया, हैंड ब्रेक नीचे हटा हुआ है। अब हमने यहाँ से दिया राइट का सिग्नल दे दिया। अब हाफ क्लच पे हल्का मैंने एक्सीलेटर ले लिया, देखो वो लाइट चली गई। देख रहे हो, वो पीछे के जो ब्रेक शू हैं वो चिपक रहे हैं, ब्रेक शू चिपक रहे हैं, लाइट चली गई। अब देखो बारिश की वजह से वो ऐसा हो रहा है। ठीक, ये देखो मैंने राइट वाला सिग्नल दिया था, ऑटो कट हो गया। अब मैं यहाँ से 1 नंबर पे वाइपर ऑन कर देता हूँ, लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे देख के बताइए कितनी हो गई, 15 हो गई। अब हमने क्लच दबा के देखो सेकंड गियर डाल दिया। ठीक है, सेकंड गियर डाल दिया। अब सेकंड गियर में गाड़ी हमारी 10 से 15 की स्पीड में आराम से चलेगी नॉर्मल। अब अगर हम एक्सीलेटर नहीं लेते मैडम तो देखो एक्सीलेटर से पैर मैंने हटा लिया। ठीक है, अभी देखना फिर भी हमारी कार चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ये देखिएगा अभी रुकेगी नहीं, ये धीरे धीरे 10 की स्पीड में चलती रहेगी। अब देखो मैंने एक्सीलेटर से पैर एकदम हटा लिया, स्पीड कितनी हो गई प्रति घंटा 10 से 12 किलोमीटर। तो क्या हमें एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत है? नहीं है। अब हमने यहाँ पे देखो दे दिया हॉर्न, क्योंकि सामने खड़ा रिक्शा। अब ये जो झंडा मैंने लगा रखा है जय श्री राम का, ये इसलिए लगा रखा है, इससे हमें ये पता चलता है कौन हमारी गाड़ी में लड़ रहा है, कौन हमारी गाड़ी में नहीं लड़ रहा है। इसको अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला टायर है उस पर लगा हुआ है, टायर के ऊपर। ठीक, अब देखो मैं चल रहा हूँ दूसरे गियर में। अब मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ रखी है, स्टीयरिंग में ताकत नहीं लगाना होता है। ये देखो हॉर्न बजाया, सामने से गाड़ी आ रही है, मैंने अपना लेफ्ट दबाया, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे आ गया, लेफ्ट वाला क्लच पे है। दबाया मैंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने रख रखा है। यहाँ पे देखो कैसे पैर रखने का जो मेरा पॉइंट है, देख रहे हैं पैर रखने का जो तरीका है, मैंने खाली रख रखा है, दबाया नहीं। आपसे मैं बोलता हूँ ब्रेक पे पैर लाओ तो आप दबा देते हो ऐसे करके, तो गाड़ी झटके से। अपने पैर का वजन हमें रखना है अपनी एड़ी पे। अब देखो मैंने स्पीड बढ़ाई और ये कर दिया मैंने यहाँ से थर्ड गियर, इधर देखो कर दिया, स्टीयरिंग छोड़ दी। कहीं भाग रही है? नहीं भाग रही है। क्लियर? अब देखो मैंने हॉर्न दिया, ये देखो दे दिया हॉर्न। अब ये देखो लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया मैंने, क्योंकि लोगों को हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, अब मुझे आगे से जाना राइट, तो मैंने क्या करना है, ये दे दिया मैंने राइट का सिग्नल दे दिया। कितना पहले दे दिया? 50 मीटर पहले। अब गाड़ी मेरी है थर्ड गियर में, मैंने क्लच दबाया, गियर न्यूट्रल किया और कर दिया सेकंड गियर कर दिया।
मैंने राइट का सिग्नल ऑलरेडी दे रखा था, राइट वाला मिरर मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे राइट से कोई निकल तो नहीं रहा है, ये चीज़ मेरी जिम्मेदारी है। मैंने देख लिया, जैसे मैंने राइट टर्न करके किया, देखो स्टीयरिंग सीधा हो गया सीधा एकदम, अपने आप ऑटो कट हो जाता है सिग्नल। अब सामने आ रहा है स्पीड ब्रेकर, मैंने रख लिया ब्रेक पे पैर, ब्रेक दबाना नहीं है, जैसे मैंने ब्रेक पे पैर रखा, स्पीड 20 की थी, धीरे धीरे 15-14 देखो गिर रही है। अब सामने मेरे जा रही है वैगनार, अब इससे हमें कैसे जजमेंट लेना है, अब उसके जब पिछले टायर दिखने हमें बंद हो जाए तो हमको गाड़ी रोक लेना है। ये देखो, अब मैं सेकंड गियर में गाड़ी को मैंने स्लो किया था और हाफ क्लच छोड़ा और हल्का एक्सेलेटर ले लिया। अब मैं दे रहा हूँ लेफ्ट का सिग्नल, यहाँ से मैंने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल और अगले कट से मुझे लेफ्ट लेना है, तो मैं अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक कर रहा हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है। सिग्नल देने के बाद भी लोग मानते नहीं है कुछ लोग। अब मैंने यहाँ से हॉर्न दिया, पहले मैंने राइट चेक किया, खतरा राइट साइड से, देखो कार आ रही है, ठीक। अब मैंने धीरे से ये ले लिया लेफ्ट, ये देखो। अब मैंने फिर राइट का सिग्नल दिया क्योंकि यहाँ पे देखिए एकदम ब्लाइंड टर्न है, एकदम अंधा मोड़ है। अब मैंने राइट का सिग्नल देके गाड़ी पहले मैं लेफ्ट लेके आया, अब ये देखो एक बार में मैंने इसको टर्न कर दिया, टर्न हो गई, अपना लेफ्ट दबा के मैंने टर्न किया। स्टीयरिंग चलती है पानी की तरीके से। अब मैंने फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाई, पहले वाइपर थोड़ा तेज कर दूं, स्पीड बढ़ाई। अब मैंने इसको कर दिया थर्ड गियर में, ये देखो लगा दिया थर्ड गियर। अब मैंने हॉर्न दे दिया क्योंकि सामने से देखो कुछ लोग आ रहे हैं, तो मैं गाड़ी की स्पीड कम कर लेता हूँ वरना पानी की छींटे पड़ जाएंगी। मैंने क्लच दबा के ये देखो न्यूट्रल किया और कर दिया सेकंड गियर। अब ये धीरे से स्पीड कम हो गई, स्पीड मेरी आ गई 10 माइनस। सामने से बंदा बाइक वाला आ रहा, मैंने उसको 1 से 2 बार डिपर दे दिया और गाड़ी स्लो कर लिया ताकि उस पर छींटे ना जाए, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि हम कट मारते हुए निकलते चले जाए, सामने वाले को रामपाल बना दें, समझ रहे हैं, कि छींटे उटे पड़ जाए। नहीं, अच्छा चालक वही है जो अपने साथ साथ सामने वाले का भी ख्याल रखे। अब मैंने देखो गाड़ी रोकना है तो मैंने क्या करना है, पूरा क्लच दबाया, गाड़ी 20 की स्पीड में, पूरा क्लच दबाया और ये ब्रेक लगा दिया, देखो गाड़ी रुक गई, पूरा क्लच। अब क्लच दबाने का जो मेरा तरीका है वो देखो, मैंने पैर के किस हिस्से से क्लच दबाया है, देख रहे हैं। ये जो मेरा पैर है राइट वाला एकदम ब्रेक के सेंटर में, देखो है, आप ऐसे रखते हो पैर, ये गलत है, ये पैर एकदम सेंटर में है। अब देखो मुझे अगर एक्सीलेटर पे जाना है तो मैं यहीं से टो को स्विच करूंगा, पैर पूरा नहीं ले जाऊंगा, ये पूरा मेरा टो जाएगा, ये देखो गया। अब मैं वापस इसको ले जाता हूँ एक्सीलेटर पे, ले गया। अब गाड़ी रुकी खड़ी है, अब मैं इसको करता हूँ न्यूट्रल, अब इसको इधर दबा के ये कर दिया मैंने फर्स्ट गियर। जैसे फर्स्ट गियर की, अब देखो थोड़ा सा मैं क्लच छोड़ूंगा, ये देखो 20% क्लच छोड़ते गाड़ी चलने लगी, एक्सीलेटर नहीं ले रहा हूँ, चलने लगी अपने आप। फिर मैंने क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, अब ब्रेक ले लिया, अब गियर ऑलरेडी फर्स्ट है तो मुझे गियर बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब ये मैंने धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ब्रेक मेरा फ्री एकदम, ब्रेक मैंने दबाया नहीं, खाली पैर रखा है मेरा, ठीक। अभी देखो धीरे धीरे मैंने क्लच छोड़ा, गाड़ी भी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो 20% क्लच छोड़ते गाड़ी चल गई। अब जैसे 20% क्लच पे गाड़ी को 2-3 मीटर चलाना, अब बढ़ गई, अब बच्चा क्लच छोड़ दिया, बताओ कहीं बंद हुई? अगर हम वहीं पे पूरा क्लच कंटिन्यू छोड़ देते तो इंजन बुझ जाता, ठीक। अब देखो मैंने हल्का एक्सीलेटर लिया, स्पीड बढ़ गई, एक्सीलेटर से पैर हटा, क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया, ठीक है। अब सामने देखो गाय आ रही है, अब मैंने क्लच ब्रेक पे पैर रखा है, अब गाड़ी को मैंने स्लो किया यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से राइट का सिग्नल दे दिया, गाड़ी मेरी चली गई अभी राइट, क्योंकि राइट वाली गली में मुझे लेके जाना। तो मैंने ये देखो, ये पूरा दरवाजा जब मेरा निकल गया तब मैंने राइट इसको टर्न किया, ये दरवाजा मेरा पूरा निकल जाए उसके बाद टर्न करना है। अब यहाँ पे रोकना है तो हमने क्या करा, पूरा क्लच दबाया और धीरे से ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। अब रुकने के बाद सबसे पहले हम गियर न्यूट्रल करेंगे, फिर वाइपर बंद करेंगे, फिर हम हैंड ब्रेक लगा देंगे ऊपर। अब गाड़ी को हम छोड़ सकते हैं, अब आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी। अब मान लो इसको बैक करना है, अभी तो आपको उतरना है, पर आप ये भी देख लो, जैसे मान लो मुझे इस गली से भी बैक करके जाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पूरा क्लच दबाऊंगा, फिर गियर को देखो न्यूट्रल इधर दबा के बैक गियर डाल दिया, हैंड ब्रेक हटा दिया। अब इस मिरर को मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे राइट में कोई तो नहीं है, लेफ्ट वाले मिरर में मुझे दिख रहा है और लुकिंग ग्लास में दिख रहा है। अब मैंने क्या करा, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे, एक्सीलेटर की मुझे जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे मेरी गाड़ी जा रही है, धीरे धीरे पीछे जा रही है, मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया है, देख रहे हो, सिर्फ मैंने क्लच छोड़ा है, कितना 20%, ये देखो एक्सीलेटर नहीं लिया, पैर हटा लिया एक्सीलेटर से, जा रही है, बस खाली मैंने क्लच छोड़ा है 20%, कितना 20%, गाड़ी चलने लगी। अब जैसे ज्यादा देखो क्लच छोड़ा है, देखो भागने लगी, भाग रही है, फिर मैंने कितनी तेज भाग रही है, मैंने फिर क्लच लेके ब्रेक ले लिया, क्योंकि बैक गियर में पावर थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखो थोड़ा और मुझे पीछे जाना, मैंने हालांकि ब्रेक से पैर हटा लिया, पर पैर हटाया नहीं जाता है, पैर हमेशा रखे रहना कि अगर जरूरत पड़े तो। अभी देखो ये आधा क्लच मैंने छोड़ रखा है, लेकिन ब्रेक से गाड़ी रोक रखी है, देखो ब्रेक छोड़ते अपने आप चल गई, ये देखो
आधे क्लच पे भी गाड़ी रोकी जा सकती है। ये देखो हाफ क्लच छूटा है, ये देखो चल गई, जैसे ब्रेक लगाए रुक गई, ये देखो रुक गई, जैसे मैंने ब्रेक छोड़ा भी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे रेंग रही है। ये सीखना जरूरी है, सारा खेल क्लच का है। अब देखो मैं पीछे देख रहा हूँ लेफ्ट वाले मिरर में, ठीक, मुझे दिख रहा है पीछे एक बाइक खड़ी है। अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, अब जो गली आएगी उस गली में मुझे कैसे टर्न करना है ये देखना है। अब देखो पीछे गली है, अब मैंने पहले गाड़ी यहाँ रोकी है, रोक लिया, अब मैं अपने राइट में देख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, खड़ी गाड़ी यहाँ से देखो, ये मैंने अपनी डिग्गी से और पिलर को मेंटेन कर लिया। अब मैंने पूरी 90 डिग्री से देखो डिग्गी इधर, ये स्टीयरिंग घुमा दी, ये देखो घूम गई, इधर इधर घूम गई। अब ये देखो धीरे 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 ये गाड़ी नीचे उतर गई। ये देखो अब मैंने पूरा क्लच लिया, ब्रेक लिया, इसको पहले न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर किया, स्टीयरिंग पहले सीधा किया, ये देखो गाड़ी गली से निकल आई, अब सीधा कर दिया। अब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, ठीक है। कल मिलिएगा 9:25 पे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें ये अभी वीडियो में पब्लिश करूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, कल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।